हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो। अगर आपको वीडियोस मेरी समझ में आ रही होंगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इथेनॉल के बारे में पढ़ा था। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो आप लोगों के एनसीईआरटी सिलेबस में है, दैट इज इथेनोइक एसिड। दैट इज इथेनोइक एसिड। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से रिलेटेड उसके जो जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है या उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके डिफरेंट रिएक्शंस, वो आज हम इस रिएक्शन वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। इथेनोइक एसिड है, सो इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है तो ऑब्वियसली इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है COOH। ये मेरा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है जो इथेनोइक एसिड में होगा क्योंकि ये इस फैमिली का मेंबर है। ठीक है, जैसे आप जिस भी फैमिली के मेंबर होते हैं, आपके नाम के साथ उसकी कास्ट प्रेजेंट होती है। क्लियर, आपके नाम के साथ उसकी कास्ट प्रेजेंट होती है। लाइक आई एम प्रिया तिवारी। ठीक है, तो प्रिया तिवारी, इट सेज दैट आई बिलोंग्स टू द तिवारी फैमिली। क्लियर, सो सिमिलरली इथेनोइक एसिड है, सो इथेनोइक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है तो इसमें ये COOH प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लियर, अब ये इथेनोइक एसिड है तो मतलब इथेन से एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं ये लगा दूं तो इथेनोइक एसिड बन सकता है, ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का एक कार्बन है। तो इथेनोइक एसिड कहने का मतलब क्या है, ये एथ मतलब क्या है, इस एथ का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम। ठीक है, मेथ मतलब एक कार्बन एटम, एथ मतलब 2 कार्बन एटम, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो एथ मतलब 2 कार्बन एटम। तो पहली बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है तो इसमें ये प्रेजेंट है। दूसरी बात, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एक कार्बन तो यहाँ पे आ गया, मतलब सिर्फ एक और कार्बन बचा, तो एक कार्बन और उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरा करेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। ये इसका फॉर्मूला है और सिंपली CH3COH ये इसका फॉर्मूला है। और कॉमनली इसको क्या कहते हैं, कॉमनली इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, यानी इसका कॉमन नेम। इथेनोइक एसिड is the IUPAC name, whereas acetic acid is the common name. Acetic acid इसका क्या है, common name है। And 5 to 8% solution of ethanoic acid in water। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप 100 ml वाटर ले रहे हो और उसमें अगर आप 5 ml इथेनोइक एसिड ऐड कर देते हो, 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर में आपने सपोज 5 ml इथेनोइक एसिड ऐड कर दिया, दैट सॉल्यूशन बिकम्स विनेगर। उसे हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। एंड विनेगर का यूज तो आप सब लोगों ने जाना ही है। ठीक है, फास्ट फूड में काफी ज्यादा यूज करते हैं और भी बहुत जगह हम लोगों को पिकल बनाने के लिए और भी बहुत जगह हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो 5 to 8% अगर हम उसको डिसॉल्व करें वाटर में तो हमारा वहां पे क्या बन जाएगा, विनेगर। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। इसका फॉर्मूला CH3COH, कैसे आप बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is known as vinegar। उसको हम विनेगर कहते हैं। Now we'll move to the physical property। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड है
and having pungent smell. ठीक है, कलरलेस लिक्विड है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें, ये सॉल्युबल है एंड सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लिमिट तक ही सॉल्युबल होगा फिर सॉल्युबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है. इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज, इसको एक और नाम दिया जाता है. क्लियर. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. वाई इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज जब हम इसको फ्रीज करते हैं, ठीक है, यानी जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, जब हम इसको फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज होने पे ये क्या देता है, जैसे ग्लेशियर में प्योर क्रिस्टल्स होते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जैसे हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर में जैसे हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, स्नो के क्रिस्टल्स होते हैं, उस फॉर्म में ये फ्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ऑन फ्रीजिंग इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लेशियल क्रिस्टल. ठीक है, ग्लेशियल क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लेशियर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे हमारे ग्लेशियर में क्रिस्टल्स होते हैं वैसे उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए इसका एक और नाम है, दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिएक्शंस हैं जो अभी भी इम्पोर्टेंट है और आगे जाके अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से 11th-12th करने वाले हैं तो वहां पे तो काफी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर. ठीक है. अब आप कहोगे मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता ही है ये एसिडिक नेचर है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो एसिडिक नेचर, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है. तो हमें पता चल जाता है दैट इथेनोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर. ये हमारा एसिडिक है नेचर में. व्हाई? बिकॉज इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड. क्लियर. बट इट इज लेस एसिडिक, far less acidic than the mineral acid. जितने एसिडिक मिनरल एसिड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत कम एसिडिक होता है. ठीक है. इट इज फार लेस एसिडिक देन मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं. तो अगर ये भी हमारा एसिडिक है, ये भी हमारे एसिडिक है, ये सब के सब ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन अगर इनके एसिडिक इनको कंपेयर किया जाए, एसिडिटी को कंपेयर किया जाए, तो दे आर मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड. ठीक है. और ये हमें किससे पता चलता है, थ्रू दी यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें हमें पीएच की वैल्यू पता चलती है. वो आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा होगा. ठीक है. यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चल जाता है हमें कि जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो इन मिनरल एसिड के कंपैरिजन में बहुत कम एसिडिक होता है. बट यस, इट इज एसिडिक. अब बिकॉज ये एसिडिक है तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है. पहली प्रॉपर्टी जो ये शो करता है वो क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. अब व्हाट आर एक्टिव मेटल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एक्टिव मेटल्स? आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी. रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, दोज मेटल्स आर नोन एज एक्टिव मेटल्स. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो हमारे आते हैं, दोज मेटल्स आर नोन एज एक्टिव मेटल्स. व्हाई? बिकॉज दे आर रिएक्टिव. वो रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एक्टिव मेटल्स.
ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, जिंक, ये हमारे क्या है, एक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखिए CH3COOH plus Na, it gives CH3COONA plus हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक तो ये सोडियम सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। Clear? So CH3COOH plus Na gives CH3CONA plus H2. This is sodium ethoxide. ये मेरा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, CH3COOH plus calcium gives CH3COO whole twice Ca plus H2. क्लियर? सो ये जब हमारा जो इथेनोइक एसिड है वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इथॉक्साइड मतलब एल्कोक्साइड बनाता है। एल्कोक्साइड जनरली से मेटल एल्कोक्साइड कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये कैसे पता लगेगा, ये हम ऑलरेडी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। क्लियर? अगर नहीं पढ़ा आपने देन लेट मी नो, आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। सो बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर होने की वजह से ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिडिक है तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तब उसकी जगह पे Na पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव आएगा। क्लियर? बाकी डिटेल्स में जो मैकेनिज्म है वो सारी आपकी हायर क्लासेस में। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, नाउ सेकेंड रिएक्शन विद एल्केलीज और बेस। अब क्योंकि ये एसिड है, भले ही मिनरल एसिड के कंपैरिजन में वीकर एसिड है, बट इट इज एसिडिक, ये एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, विच इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो हमने जनरली पढ़ा है ना, एसिड प्लस बेस gives salt plus water, which is known as neutralization reaction. Sorry. Neutralization reaction. So let us take one example. CH3COOH plus NaOH. ठीक है, CH3COOH plus NaOH, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, दैट इज CH3COONA plus H2O. ठीक है, सो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, क्योंकि ये एसिड है तो ये एसिड क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन, ये बेस है तो ये क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन, दोनों मिलके H2O बना देंगे और ये दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी की जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद Na2CO3 and NaHCO3 means reaction with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना दोनों के साथ जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, दोनों के साथ जब ये रिएक्ट करता है प्रोडक्ट सेम बनता है, प्रोडक्ट इज सेम व्हेन इट रिएक्ट्स विद ईदर Na2CO3 और NaSCO3, प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा। एक रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं CH3COOH plus
Na2CO3, it gives CH3COONA plus H2O plus CO2। ठीक है, अब ये अगर NaHCO3 होता, यहाँ पे अगर NaHCO3 होता तो भी प्रोडक्ट ये ही बनता जो अभी बना है, मीन CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। यानी यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इसको लाइम वाटर से, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करेंगे तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगी, मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। तो ये मेरा लाइम वाटर है, दिस इज माई लाइम वाटर। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना है जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगी, मिल्कीनेस। तो ये प्रूव करेगा कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। क्लियर। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हमें कैसे पता चला, ये ब्लू को किसमें, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है रेड में, लेकिन ये मिनरल एसिड्स के कंपैरिजन में लेस एसिडिक है। ये हमें किससे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब एसिडिक है इसीलिए ये तीन रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं, दोज मेटल्स आर नोन एज एक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एल्कलीज और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, विच इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमें इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। So this is the first property of the acidic nature. So ये नोट कीजिए, then we will move to the next property of ethanoic acid. So next property is esterification. Esterification. Next property हमारी क्या है, esterification. So ये property क्या है, whenever a carboxylic acid is heated with the alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst, then we get a ester. ठीक है, जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, विच एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करती है, लेकिन रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती, मतलब रिएक्ट नहीं करेगी, जैसी है आपने जैसा उसे रखा है वो लास्ट में आपको वैसी मिलेगी, लेकिन वो स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप करने का काम करेगा कैटालिस्ट। ठीक है, तो एस्टेरिफिकेशन क्या है, व्हेनेवर एन carboxylic acid is heated with alcohol, carboxylic acid plus alcohol on heating in the presence of concentrated H2SO4 give ester, हमें ईस्टर मिलता है, that's why it is esterification। अब ईस्टर क्या है, ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हमारे ज्यादातर फ्रूट्स में और फ्लावर्स में जो स्मेल आती है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्स इन दैट। ठीक है, इसीलिए जो ईस्टर हम इससे बनाते हैं वो हम मेजॉरिटी परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज करते हैं, परफ्यूम्स में स्मेल के लिए हम ईस्टर का काफी यूज करते हैं, और हमारे नेचुरल फ्रूट्स और फ्लावर से जो स्मेल आती है वो मोस्टली हमारे ईस्टर्स की वजह से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन अगर हम देखें, सो CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे इथेनॉल ले लेती हूँ, CH3CH2OH on heating in the presence of concentrated H2SO4। अब जो ईस्टर होता है ना बेटा, ईस्टर का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOR, ये होता है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 COO CH2 CH3 plus H2O एंड दिस इज ईस्टर। ये मेरा ईस्टर है और इसका जो नाम है दैट इज इथाइल इथेनोएट। तो अभी जो आपका एक ईस्टर बन रहा है उसका नाम आप याद रखेंगे, वो सफिशिएंट है। ठीक है, बाद में 11th में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम ईस्टर की नेमिंग करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे होती है, एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे होती है, वैसे ईस्टर की नेमिंग भी कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हेनेवर अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, as a catalyst. Then we get a sweet smelling ester along with the water. इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और इसका जो यूज होता है वो हमारे परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज होता है, सोप्स में, जहां पे भी हम लोग स्वीट स्मेल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां पे इसका काफी यूज होता है। क्लियर, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस। थर्ड प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस। अब देखो ईस्टरिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब जो ये ईस्टर हमें यहाँ पे मिला है ना, अगर इस ईस्टर की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कर दें, या तो एक्वस एसिड के साथ या फिर बेस के साथ। ठीक है, ये जो ईस्टर हमें मिला है, इस ईस्टर की रिएक्शन अगर हम एक्वस एसिड या फिर बेस के साथ कर दें तो क्या होगा, ये हमें क्या देगा, वापस वही एसिड और वही अल्कोहल दे देगा जिससे ये बना है। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? ईस्टर्स ऑन हीटिंग विद ईदर aqueous acid or alkali give back the original acid or the original alcohol, that is known as hydrolysis। आ रहा है समझ में? जो ये ईस्टर यहाँ पे बना है, इस ईस्टर की रिएक्शन अगर हम एक्वस एसिड या फिर बेस के साथ करें तो हमें वापस से वही अल्कोहल और एसिड मिल जाएगा जिससे ये ईस्टर बना है। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 COO CH2 CH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराती हूं, एक्वस एसिड के साथ, एक्वस एसिड के साथ। ठीक है, एक्वस एसिड के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, मीन्स हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। जो हाइड्रोलिसिस है वो ईस्टरिफिकेशन का क्या है, रिवर्स है, ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स है। क्लियर? बट अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे एल्कली के साथ कराऊं, ठीक है, एल्कली के साथ कराऊं, CH3 COO CH2 CH3, इसकी रिएक्शन अगर मैं सपोज एल्कली के साथ कराऊं तो क्या होगा, देखो अल्कोहल तो मुझे मिलेगा CH3 CH2OH, लेकिन एसिड की जगह पे मुझे क्या मिलेगा, उस एसिड का सॉल्ट। एसिड की जगह पे क्या मिलेगा, उस एसिड का सॉल्ट। ठीक है, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड। ठीक है, लंबी चेन हो, ये जो CH3H की जगह पे बहुत सारी CC की चेन हो और लास्ट में ये ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर ऐसा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोप, जिससे हम नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, सो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड दैट इज नोन एज सोप। यानी जब ये ईस्टर है, इसकी रिएक्शन एल्कली के साथ होगी तो व्हाट वी गेट अल्कोहल एज वेल एज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड।
ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सोप. सो इस प्रोसेस को हम किसके लिए यूज करते हैं? सोप बनाने के लिए भी यूज करते हैं. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को जहां पे हम एल्केली यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अलग से नाम दिया गया है, दैट इज सेपोनिफिकेशन. सेपोनिफिकेशन. व्हाई इट इज सेपोनिफिकेशन? क्योंकि इससे हमें किसका हिंट मिला? सोप बनाने का हिंट मिला कि ऐसे भी हम सोप बना सकते हैं. क्लियर? ठीक है. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनोइक एसिड. तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनोइक एसिड की. फर्स्ट एसिडिक नेचर, जिसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी. सेकंड एसिडिफिकेशन एंड थर्ड हाइड्रोलिसिस. Clear? So this is all about ethanoic acid. Now that's all for today. I'll see you in the next video. Thank you so much.